सेवक शरण जी ने अपनी पूरी जिंदगी वृंदावन में साधना की, लेकिन अब प्रेमानंद जी के सामने रोते हुए कह रहे हैं कि मैं वृद्ध हो गया हूँ। जब राधा नाम का जाप करना शुरू किया था तब शरीर बहुत स्वस्थ था, लेकिन अब शरीर दिन पर दिन बिगड़ता जा रहा है, बहुत कष्ट हो रहा है। राधा नाम से कुछ नहीं बना। इस पर प्रेमानंद जी महाराज ने कहा कि आप राधा नाम को न लज्जाओ, वृंदावन में निवास मात्र से ही मोक्ष हो जाएगा। आप ऐसे चिंता न करो। मुझे जब शरीर में कष्ट होता है तो लाडली यानी राधा रानी बहुत कृपया करती है। इस पर वृद्ध महात्मा जी कहते हैं कि मेरे साथ ऐसा नहीं हो रहा, लगता है राधा रानी मुझसे प्रेम नहीं करती। इस पर प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि ऐसा न कहो, आप एक तरफा प्रेम करो। अगर राधा रानी आपसे प्रेम नहीं करती तो आप उनसे प्रेम करने लग जाओ। राधा रानी से प्रेम करने से आपको कौन रोक सकता है? विचारणीय विषय है दर्शकों। एक तरफ श्रद्धालु पूरी जिंदगी राधा राधा की रट लगाता रहा, अब वह अपनी जिंदगी के अंतिम पड़ाव पर डरा हुआ सहमा हुआ सा है। उन्हें यह महसूस हो रहा है कि उन्होंने गलती की है। उनको लग रहा है कि जिनकी आराधना उन्होंने की वो उन्हें कोई लाभ नहीं दे पा रही, और प्रेमानंद जी उनको वापस उसी नाम की रट लगाने को कह रहे हैं। ये वृद्ध महात्मा जी बेबस महसूस कर रहे हैं, क्योंकि उनको अब कोई ठोर ठिकाना नजर नहीं आ रहा। प्रेमानंद जी की किसी भी बात का असर वृद्ध महात्मा सेवक शरण जी पर नहीं हो रहा, क्योंकि ये सब बातें सेवक शरण जी अपने भक्तों को खुद बताया करते थे। सेवक शरण जी इतने दुखी है कि प्रेमानंद जी को ही भगवान मानने को तैयार है, लेकिन राधा रानी को मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि राधा रानी की भक्ति करने से उनको कोई लाभ नहीं मिला। प्रेमानंद जी अज्ञानतावश उनको उसी कुएं में धकेल रहे हैं जिसमें ताउम्र ये महात्मा गिरे पड़े थे। प्रेमानंद जी, आप ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आपकी पूर्व जन्मों की भक्ति शक्ति शेष है, लेकिन वर्तमान में आप शास्त्र विरुद्ध साधना कर रहे हैं, जो कि गीता जी अध्याय 16 श्लोक 23 के अनुसार व्यर्थ है। आप जो राधा राधा मंत्र जाप कर रहे हो वो भी गीता जी अध्याय 17 श्लोक 23 के अनुसार व्यर्थ है। जिस प्रकार इस वृद्ध महात्मा ने शुरू में बड़े चाव से शास्त्र विरुद्ध साधना शुरू की, लेकिन अब इतना बुरा हाल हो गया कि भगवान से ही विश्वास उठ गया। ऐसे ही न जाने कितने भोले श्रद्धालु हैं जो आप जैसे धर्मगुरुओं से मनमाने मंत्र लेकर अपना जीवन नष्ट कर गए। जैसा कि प्रेमानंद जी कह रहे हैं कि केवल वृंदावन में निवास करने से मोक्ष हो जाएगा, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जी ने यहाँ निवास किया था। दर्शकों, ऐसा ही भ्रम लगभग 600 वर्ष पूर्व काशी बनारस के विषय में इन धर्मगुरुओं ने फैला रखा था कि काशी में निवास करने से वहां शरीर त्यागने से मोक्ष हो जाता है। इस भ्रमणा को कबीर परमात्मा ने खत्म किया और साबित किया कि सतभक्ति कहीं भी किसी भी क्षेत्र में कर लो, मोक्ष हो जाएगा। कबीर साहब जी ने अपनी वाणी में कहा है कि क्या काशी क्या ऊसर मघर, राम हृदय बस मोरा, जो काशी तन तजय कबीरा, रामे कौन निहोरा। कबीर परमात्मा कह रहे हैं कि काशी हो या फिर मघर का ऊसर, मेरे लिए दोनों ही एक जैसे हैं, क्योंकि मेरे हृदय में परमात्मा बसते हैं। क्योंकि अगर काशी में ही शरीर त्यागने से मोक्ष मिलता है तो परमात्मा की भक्ति किस काम की है। आगे प्रेमानंद जी कहते हैं कि वृंदावन में भगवान कृष्ण जी रहा करते थे। इस स्थान का इसलिए कभी विनाश नहीं हो सकता। प्रेमानंद जी, आपको याद रहे कि वृंदावन से ज्यादा निवास काल भगवान श्री कृष्ण का द्वारिका नगरी में रहा था, उसका तो नामो निशान मिट चुका है। आगे चलकर इसी चर्चा में सेवक शरण जी प्रेमानंद जी को कहते हैं कि मेरी तो दिव्य दृष्टि भी नहीं खुली है, मतलब इस साधना से मुझे को लाभ नहीं मिला। अब तो शरीर इतना कमजोर हो गया है कि शरीर छोड़ने का भय सता रहा है। इस पर प्रेमानंद जी कहते हैं कि सही बात है, कहना सरल है, जब खुद पर पड़ती है तब पता चलता है। दर्शकों, अब आप खुद विचार कीजिए कि आप अपनी पूरी जिंदगी एक ऐसे मंत्र का जाप करके गुजारेंगे जिसका प्रमाण किसी शास्त्र में नहीं है, या गीता जी के अनुसार तत्वदर्शी संत से नाम दीक्षा लेकर, जिसका जिक्र गीता जी अध्याय 4 श्लोक 34 में है, जिन मंत्रों का जिक्र अध्याय 17 श्लोक 23 में है, जिसको शास्त्र विधि अनुसार भक्ति कहा गया है। फैसला आपको करना है। फिर भी प्रेमानंद जी महाराज की तरह सभी तथाकथित धर्मगुरु मनमाना आचरण ही कर रहे हैं। इन सभी मनमाना आचरण करने वाले धर्मगुरुओं के लिए गरीबदास जी ने सूक्ष्म वेद में कहा है, करणी तज कथनी कथे अज्ञानी दिन रात।
कुकर्जियों भोकत फिरें सुनी सुनाई बात, बीजक की बाता कहें बीजक ना ही हाथ, पृथ्वी डोबन उतरे ये कहें कि हम मीठी बात, जान बुझ सांची तजे करें झूठ से नेह, ऐसे लोगों की जाप करते हुए करवाते हैं। हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे। सिर्फ इसी नाम जप से भगवान मिल जाएंगे। और तुम्हें क्या लगता है ये भगवान का नाम है? इससे बड़ा तो कोई श्लोक नहीं है, कोई स्तोत्र नहीं है, कोई वेद उपनिषद नहीं है इस नाम से बड़ा। जाओ, जितने यहाँ विराजमान हैं, हम और आप शक्तियों को नहीं देख पा रहे, पर ये शक्तियां आपको देख पा रही हैं। जाओ, सबकी अलाय बलाय बालाजी के चरणों में बंध जावे। लेकिन रोज हनुमान चालीसा का पाठ कौन कौन पढ़ेगा? ओम बागेश्वराय नमः मंत्र का जाप। जाओ, आज से तुम्हारे घर पर बागेश्वर बालाजी की सेना पहुंच जावे। और कोई जो भी सुन लो, हम कोई चमत्कारी नहीं है, ना हम कोई साधु है, ना हम कोई संत हैं, हम एकदम उपद्रवी आदमी है। ये कथावाचक तो ऐसे हैं दर्शकों जो अपनी हर कथा में मंत्र बदल लेते हैं। नाम है देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज। और इसीलिए आपसे बार बार कह रहा हूं, ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप खुद करो और अपने बच्चों से करवाओ। कहीं आ रहे हो, जा रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, जा रहे हो, कुछ भी कोई काम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। 108 बार इस मंत्र को जपें। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस संसार में एक भी क्लेश ऐसा नहीं है कि इस मंत्र को जापने से आपके जीवन का वो क्लेश समाप्त न हो जाए। लेकिन तब जब आपको सच्ची निष्ठा हो, इसी मंत्र को जाप करो। कौन से मंत्र को? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो दर्शकों, देखा आपने किस प्रकार सनातन हितैषी होने का मुखौटा पहने ये तथाकथित धर्मगुरु गीता जी के विरुद्ध मंत्र जाप करने के लिए समाज में दे रहे हैं। जबकि गीता अध्याय 8 श्लोक 13 व अध्याय 17 श्लोक 23 में परमात्मा प्राप्ति के मंत्र जाप साफ साफ लिखे हैं। लेकिन इन कथावाचकों व तथाकथित धर्मगुरुओं ने गलत भक्ति साधना बताकर सनातन धर्म का बेड़ा गर्क कर दिया है। दर्शकों, एक बात यह भी स्पष्ट हो जाती है कि जो ज्ञान सतयुग के लगभग 1 लाख वर्ष बीत जाने पर लुप्त हो गया था, यानी नष्ट हो गया था, वह ज्ञान श्रीमद् भगवत गीता के रूप में लगभग 5600 वर्ष पहले पुनः बोला गया था। उसे वर्तमान तक भी फॉलो नहीं किया जा रहा। मतलब वर्तमान के धर्मगुरु अभी गीता का अनुसरण नहीं कर रहे, जिस कारण सनातन धर्म में सनातनी पूजा का पतन हो रहा है। आपसे अनुरोध है कि शिक्षित होने का लाभ उठाइए, अपने सदग्रंथों को फिर से खंगालिए, थोड़ा विचार कीजिए और समझिए, कहीं आप जिन धर्मगुरुओं को सच्चा सनातनी समझते हैं वो सनातन धर्म को समझते भी हैं या नहीं। दर्शकों, अब आपको एक उदाहरण के माध्यम से समझाते हैं कि कैसे ये धर्मगुरु हम सबके जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इस संसार में हर व्यक्ति को एक रोग लगा है, और वो रोग है जन्म और मरण का। हर व्यक्ति ये जानता है कि इस रोग की एक दवा भी है, जो कि किसी प्रमाणित डॉक्टर मतलब किसी पूर्ण संत के पास से लेनी होगी। अब हर व्यक्ति उस पूर्ण संत की खोज में जुट गया। कुछ चालाक व्यक्तियों ने धार्मिक शास्त्रों को कंठस्थ याद तो कर लिया ताकि श्रद्धालुओं पर अपना प्रभाव जमा सकें, लेकिन उन शास्त्रों में जो लिखा था उस पर अमल नहीं किया। साथ ही जन्म मरण रूपी रोग की दवाई अपने पास होने का दावा भी करने लगे। लोगों ने उन तथाकथित गुरुओं से राम नाम रूपी दवाई लेना शुरू कर दिया। शरीर में कोई आराम न होते देख श्रद्धालुओं ने अपने धर्मगुरुओं से शिकायत की, तो धर्मगुरुओं ने कहा, प्रत्येक व्यक्ति अपने किए कर्मों का फल भोगता है। यहाँ तक कि राम जी को भी अपने कर्मों के कारण राम बन के आना पड़ा, सीता के पीछे घूमना पड़ा। ये आपके प्रारब्ध का कर्म है, ये तो आपको भुगतना ही पड़ेगा। हमारे भगवानों ने भी कर्म का फल भुगता था। आप ये दवाई खाते रहो, मतलब राधे राधे, हरे राम हरे कृष्ण आदि मंत्र जपते रहो। इससे आपका प्रारब्ध तो नहीं कटेगा, लेकिन आपका जन्म मरण रूपी रोग जरूर कट जाएगा।
श्रद्धालु नाम जाप करता रहा और अंत में मृत्यु को प्राप्त हो गया। जब श्रद्धालु धर्मराज के पास गया और उसका कर्मों का हिसाब हुआ तो बड़े कॉन्फिडेंस से श्रद्धालु ने कहा, अब मेरी जन्म मृत्यु नहीं होगी, अब मुझे पूर्ण मोक्ष मिल जाएगा। धर्मराज ने थोड़ी शंका के भाव से उस श्रद्धालु की ओर देखा। श्रद्धालु ने कहा कि क्या मैं गलत कह रहा हूं? धर्मराज ने पूछा कि आपका गुरु कौन है? श्रद्धालु ने अपने गुरु का नाम बताया और जितने भी लोग धर्मराज के दरबार में मौजूद थे सबने अपने अपने गुरु का नाम बता दिया। धर्मराज ने अपनी बही देखी और कहा कि आप लोगों में से किसी ने भी उस पूर्ण संत से नाम जाप अथवा नाम दीक्षा नहीं ली। आप सबको दोबारा जन्म मृत्यु में जाना होगा। जो नाम जाप आपके गुरुओं ने आपको दिया है वो नकली है, वो सही नहीं है, आपके साथ धोखा हुआ है। सभी ने कहा कि इसमें हमारी क्या गलती है? हमें जो मार्गदर्शक मिले उन्होंने जो मंत्र जाप करने के लिए दिए कर, भीड़ में से एक व्यक्ति कहता है। लेकिन आज वर्तमान में ऐसा तत्वदर्शी संत है कौन? सभी तो अपने आप को तत्वदर्शी संत बता रहे हैं। इस पर वह आदमी उत्तर देता है जिसकी तरफ सभी लोग इशारा कर कर धर्मराज को ये कह रहे थे कि आपने इनको क्यों जाने दिया? भगों से व्रत नहीं करवाते जिसको गीता जी अध्याय 6 श्लोक 16 में मना किया है। आप लोगों से राधे राधे, हरे कृष्ण, हरे राम आदि मंत्र नहीं जपवाते। यदि आपके धर्मगुरु सच में तत्वदर्शी संत होते तो वो आप लोगों को ओम मंत्र की साधना बताते जो गीता अध्याय 8 श्लोक 13 में बताई है। आपको पूर्ण मोक्ष मंत्र की जानकारी देते जिसके बारे में गीता अध्याय 17 श्लोक 23 में बताया है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है जो साधना आप लोगों से आपके तथाकथित धर्मगुरु करवा रहे थे उस साधना से वो खुद भी नरक में जाएंगे और आज आपको भी नरक में भिजवा दिया। वर्तमान में केवल संत रामपाल जी महाराज एकमात्र ऐसे संत हैं जो गीता जी में वर्णित भक्ति साधना करवाकर इस सनातनी पूजा का पुनरुत्थान कर रहे हैं। वरना इन नकली धर्मगुरुओं ने तो सनातनी पूजा का बेड़ा गर्क कर रखा है। तभी भीड़ से आवाज आती है, मैं तो पहले ही कहता था ये संत जो इतनी पुस्तकें बार बार पढ़कर सुना रहा है ये जरूर हमारी भलाई के लिए ही बता रहा होगा, लेकिन हमारी ही मति मारी गई थी जो नकली धर्मगुरुओं के चक्कर में पड़ गए। महाराज, ये सारा दोष उन नकली धर्मगुरुओं का है। आप उन्हें सजा दीजिए, हमें जाने दीजिए, एक मौका और दीजिए। धर्मराज कहते हैं, मैं भगवान के विधान में बंधा हूं, जो विधान कहेगा वही करूंगा। उन नकली धर्मगुरुओं के लिए भी भगवान का विधान है जो गलत मंत्र जाप करने के लिए श्रद्धालुओं को देता है, जो गलत भक्ति साधना बताकर किसी के मनुष्य जीवन से खेलता है। उनको यहाँ उल्टा लटकाया जाता है। उन सबको नरक में डाला जाता है जिन्होंने गलत साधना की और करवाई है। इसलिए आप सबको पहले यहाँ नरक में यातनाएं सहन करनी होंगी और फिर दोबारा जन्म मृत्यु का दुख भोगने के लिए 84 लाख योनियों में जाना होगा। दर्शकों, ठीक वैसा ही आज ये धर्मगुरु आपके साथ कर रहे हैं। आपको मनमानी साधना नाम जाप करने को दे रहे हैं जिससे आपका जन्म मरण रूपी रोग नहीं कट सकता। आज के समय में प्रमाणित पूर्ण संत केवल संत रामपाल जी महाराज हैं जो गीता जी में लिखे मंत्र जाप, गीता जी में बताई भक्ति साधना भक्त समाज को देकर पूर्ण मोक्ष के अधिकारी बना रहे हैं। तो दर्शकों, इस एपिसोड में आपने देखा किस प्रकार आदि सनातन धर्म की सनातनी पूजाओं को इन तथाकथित धर्म गुरुओं ने खत्म कर दिया है। मनमाने मंत्र जाप देकर, शास्त्र विरुद्ध साधनाएं बताकर पाखंड और दिखावे को सनातन से जोड़ दिया है। लेकिन इन सब के बीच मात्र एक संत उम्मीद की एक नई किरण बनकर उभरे हैं जो बार बार गीता जी और वेदों के अनुसार भक्ति करने पर जोर दे रहे हैं, क्योंकि गीता जी और वेदों में लिखी विधि ही सनातनी पूजा की पहली सीढ़ी है। धीरे धीरे प्रभु प्रेमी आत्माओं को एहसास होने लगा है कि असली सनातनी पूजा संत रामपाल जी महाराज ही बता रहे हैं। अब ये सभी पंथ नष्ट होंगे, इनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा कुछ दिनों में, क्योंकि इस बुद्धिमान जनता है, अपने भले बुरे को खूब समझते हैं ये। लेकिन अभी तक इनके न्यूना जच्ची है कि हमारे जो गुरु हैं ये कति नकली हैं, और उनका उस समय यकीन होगा जब इस दास के ज्ञान को अच्छी तरह समझेंगे और सदग्रंथों से मेल कर लेंगे, फिर उन नकलियां न छोड़कर आप आ जाएंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना
ना भूलें। अगर आप फेसबुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें